सबसे पहले कृतज्ञता। कितनी कृपा है प्रभु की, इसलिए आपको निवेदन किया, फिर कर रहा हूं। यदि हमारी जिह्वा पर भगवान नाम है, महाराज जी अभी श्री नाथ द्वार में प्रभु चरण श्री गुसाई जी की विज्ञप्ति स्तोत्र पर कुछ चर्चा हो रही थी, तो श्री गुसाई जी कहते हैं कि हे गोकुल पति, मैं आपके द्वारा अंगीकृत जीव हूं। तो श्री ठाकुर जी ने पूछा, या को कहा प्रमाण है कि आप हमारे द्वारा अंगीकृत हो? तो श्री गुसाई जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, प्रभु ये जो आपको अप्राकृत अलौकिक नाम मेरी जिह्वा पे आए रहे हो है, ये या बात को प्रमाण है कि आपने मोह को अंगीकार किया है। क्योंकि आपकी कृपा के बिना, आपके अनुग्रह के बिना, आपको नाम जीव की एक बात विचार करने की है ना जी, ये जिह्वा, ये रसना, ये समस्त इंद्रियां लौकिक हैं, प्राकृत हैं। भगवान नाम अलौकिक है, अप्राकृत है। भगवान का नाम भगवान ही है और भगवान से अधिक है। कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान से भी अधिक है। कली पावनावतार श्री गौरंग महाप्रभु कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति है, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कर। तो ये अलौकिक अप्राकृत नाम हमारी जिह्वा पर कैसे आ रहा है? तो श्री ठाकुर जी ने पूछा, यह बात को कहा प्रमाण है कि आप हमारे द्वारा अंगीकृत हो? क्योंकि श्री गुसाई जी ने कहा, प्रभु मैं आपके द्वारा अंगीकृत जीव हूं, और जब आपने एक बार मोकु स्वीकार कर लियो है, जब आपने एक बार मोकु अंगीकार कर लियो है, तो अंगीकार किए पाछे आपको विचार नहीं करना चाहिए, ये स्वामी धर्म नहीं है। जब आपने मुझे एक बार स्वीकार कर लिया है, अब तो जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सोते, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई। बिनती सुन प्रभु मेरे, जो हम भले बुरे सोते। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा थे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा थे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा थे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा थे। पाए सुख जो घनेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सोते, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सोते। तो हे नाथ, ये मेरी जिह्वा पर जो आपका अप्राकृत अलौकिक नाम आ रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपने मुझे स्वीकार किया है, आपने मुझे अंगीकार किया है। और जब आपने मुझे अंगीकार कर लिया है, अब मेरे गुण दोष का विचार करना उचित नहीं है। अब आपको मेरे गुण दोष का विचार नहीं करना चाहिए। अब तो मैं आपका हूं, सदा सर्वविध सर्व प्रकार से आपका हूं, आपके शरणागत हूं, और शरणागत का पालन, शरणागत का पोषण, शरणागत का रक्षण, अब तो प्रभु यही आपको शोभा देता है। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण आवे। तो ये जो आपकी हमारी जिह्वा पर जो नाम आ रहा है, जो आप हम यहां बैठे हैं, क्या है? केवल कृपा है, विशुद्ध कृपा है। ध्यान रखना, धन से, साधन से पुण्य लाभ हो सकता है, और पुण्य का फल स्वर्ग आदि है, पर सत्संग,
संतों का दर्शन, सेवन, उनकी सन्निधि, उनकी श्रीमुख वाणी, ये किसी पुण्य का फल नहीं है। इसके मूल में केवल 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 भगवद अनुग्रह है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करि जेहि। तो सबसे पहली बात, एक उपासक का जीवन कैसा हो, सबसे पहली बात, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। भली बुरी जैसी भी स्थिति है, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए विललाए। प्रभु की कृपा का विचार करे, करता रहे निरंतर। प्रभु की कृपा है, निश्चित कृपा है, नहीं तो इस पवित्र भूमि पर जन्म नहीं मिलता, ये संत नहीं मिलते, ये सत्संग नहीं मिलता। और फिर अगर कहीं थोड़ी नाम में प्रीति है, अगर कहीं थोड़ी सत्संग में रुचि है, अगर कहीं हमारी थोड़ी नाम में प्रीति है, मान लो इच्छा होती है कि 2 घड़ी बैठ के भगवान नाम ले लें, सत्संग में रुचि है, थोड़ा प्रयास है हमारे जीवन में सत्संग प्राप्त करने के लिए, हम थोड़ा प्रयास करते हैं, यदि ये है तो फिर तो एक बात निश्चित जान लेनी चाहिए, अब श्री ठाकुर जी हमसे मिलना चाहते हैं, नहीं तो ये बालक नहीं बनता। अब प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं, अब प्रभु की इच्छा है। इसीलिए सूरदास कह रहे हैं, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा पे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा दे, पाए सुख जो घने रे, जो हम घने बुरे सोते रे, जो हम भले बुरे सोते, जो हम घने बुरे सोते रे। जो हम भले बुरे प्रेम से कहिए, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण राम कृष्ण हरि बोल, जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। तो सबसे